जंगल में एक सेठ कालू कौवा और उसकी पत्नी गौरी कौवी रहते थे। कालू कौवा तो बहुत अच्छा था। वो गरीब पक्षियों की मदद करता था। लेकिन उसकी पत्नी गौरी कौवी बहुत मगरूर थी। वो तो गरीबों से सख्त नफरत करती थी। कालू जी, हमारी बेटी मुन्नी कितनी सुंदर है। बिल्कुल चांद का टुकड़ा है हमारी बेटी। हाँ, हमारी बेटी बहुत प्यारी है। लेकिन मैं उदास भी हूँ कि बड़ी होकर ये हमसे दूर चली जाएगी। हाँ, एक ना एक दिन तो सभी बेटियों को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। ये लो, ये कुछ पैसे रख लो और गरीबों में बांट देना। गरीब पक्षी हमारी बेटी को शुभकामनाएं देंगे। क्यों? गरीबों को पैसे देने की क्या जरूरत है? अपनी बेटी को शुभकामनाएं देने के लिए अभी हम जिंदा हैं। गरीबों को पैसे देकर पैसे जाया क्यों करें? मैं तो इन पैसों से अपनी बेटी का दहेज बनाऊंगी। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और अपनी बेटी की खुशी में पूरे जंगल में मिठाइयाँ बांटता है। रानो चिड़िया गौरी कौवी के घर आती है। अरे वाह, तुम्हारी बेटी मुन्नी तो सच में बहुत प्यारी है। हाँ, मैंने तो अभी से इसके दहेज के लिए चीजें जमा करना शुरू कर दी हैं। ओहो, तुम भी कितना दूर का सोचती हो। अभी तो इसकी शादी में बहुत समय है। पहले इसका अच्छे से पालन पोषण, इसे खूब पढ़ाओ लिखाओ। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी कवि की बेटी मुन्नी अब थोड़ी बड़ी हो गई थी और अब उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया था। चलो गौरी, मैं हर महीने कुछ पैसे गरीब पक्षियों के लिए निकाल कर अलग कर देता हूँ। आज ये पैसे 20,000 जमा हो गए हैं। तुम ये जंगल के गरीब पक्षियों में बांट आना। 20,000 रुपए गरीब पक्षियों को? कालू जी, आप पागल तो नहीं हो गए? इतने सारे पैसे हम गरीबों पर जाया करेंगे? मैं तो इन पैसों से अपनी बेटी के लिए दहेज का सामान बनवाऊंगी। ये क्या बोल रही हो? ये पैसे मैंने गरीबों के लिए निकाले हैं। अब ये पैसे हम अपने इस्तेमाल में नहीं ले सकते। क्या हमने ठेका उठा रखा है सब गरीबों की मदद करने का? मैं तो नहीं दूंगी पैसे। अरे गौरी, क्या हो गया है? मैं इतना अच्छा कमा तो रहा हूँ। मुन्नी की शादी भी धूमधाम से करूँगा। गौरी कवि कालू कव्वे से पैसे ले लेती है और गरीब पक्षियों को देने की बजाय वो सुनार की दुकान पर जाती है और उन पैसों से अपनी बेटी के लिए सोने के गहने खरीदती है। एक दिन मुन्नी आइसक्रीम खा रही थी। थोड़ी दूर एक गरीब मैना की बेटी आकर बैठ जाती है और उसे देखने लगती है। पापा, मुझे पैसे दे, मैं उसको भी आइसक्रीम ला कर दूं। हाँ मुन्नी बेटी, मैं देता हूँ तुम्हें पैसे। कोई ज़रूरत नहीं है। जितने पैसों से इसे आइसक्रीम लेकर देंगे उतने में मुन्नी एक और खा लेगी। जाओ मैना की बेटी, भाग जाओ यहाँ से। मेरी बेटी के खाने पर नजर मत लगाओ। छोटी मैना की भी रोती हुई वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। जंगल में एक गरीब बुलबुल थी जो अपनी बेटी की शादी के लिए जंगल वालों से पैसे मांग रही थी। रानो चिड़िया, तोता और कबूतर पहले ही बुलबुल को पैसे दे आए थे। मैं कालू सेठ के पास जाती हूँ, वो भी मेरी मदद जरूर करे। बुलबुल ऐसा सोचकर कालू सेठ के घर जाती है। कालू घर में ही था। बुलबुल उसे सारी बात बताती है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बुलबुल, तुम्हारी बेटी मेरी भी बेटी की तरह है। ये लो पैसे और इससे जहेज का सामान ले लेना। जल्दी से दूसरे कमरे से गौरी कवि कालू के पास आती है और उसके पंख से वो पैसे खींच लेती है। कोई ज़रूरत नहीं है इतने पैसे इस मोटी बुलबुल को देने की। अगर इतनी ही गरीब हो तो मत करो अपनी बेटी की शादी। आ जाती हो अपना मुंह उठाकर सबसे मांगने। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। बुलबुल रोती हुई वहाँ से चली जाती है। गौरी, शर्म करो। ये जो तुम्हें इतना गरूर है, ये 1 मिनट में उतर जाएगा। क्यों हर समय गरीबों को जलील करती हो? हमारी भी बेटी है। अगर उसके साथ कल किसी ने ऐसा किया तो क्या करेंगे? अब मुझे ज्यादा भाषण देने की जरूरत नहीं है। जाओ अपना काम करो। इस तरह कुछ महीने गुजर जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद एक कौवा गौरी कवि के घर उसकी बेटी का रिश्ता लेने आता है। अच्छा ये बताओ, रहते कहाँ हो? आंटी जी, मैं तो शहर वाले जंगल रहता हूँ। वैसे मेरा घर गांव वाले जंगल में भी है। हर रोज़ वहाँ कोई ना कोई गरीब पक्षी मांगने आ जाता है
और मुझे तो गरीबों से सख्त नफरत है। ये बात सुनकर गौरी कव्वी खुश हो जाती है। ये तो बिल्कुल मेरी तरह की सोच रखता है। ये भी गरीबों को पसंद नहीं करता, मतलब बहुत अमीर है। मैं तो किसी ऐसे कव्वे के साथ ही अपनी बेटी मुन्नी का ब्याह करना चाहती थी। शाम को कालू कौवा घर आता है और उसे गौरी सारी बात बताती है। इतनी भी क्या जल्दी है शादी की? पहले मैं उस कफे के बारे में पता तो करवा लूं कि वो सच में अमीर है या फिर झूठ बोल रहा है। कोई जरूरत नहीं पूछगछ करने की, मुझे वो पसंद आ गया है। मैं तो अपनी बेटी की शादी उसी से करवाऊंगी। कुछ दिनों बाद मुन्नी की शादी उस कौवे से हो जाती है। वो कौवा मुन्नी को अपने घर ले जाता है, लेकिन उसका घर तो टूटा फूटा था। पति जी, आपने तो कहा था कि आप अमीर हो, मगर ये घर तो टूटा हुआ है। तुम चिंता मत करो, मेरा शहर वाला घर मुरम्मत हो रहा है। जब पूरा बन जाएगा तब मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। अगले दिन मुन्नी का पति काम के लिए निकलता है। वो थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों के नीचे रखा हुआ कटोरा उठाता है और जंगल के दरमियान जाकर मांगना शुरू कर देता है। पैसे दे दो, इस गरीब को कुछ पैसे दे दो, मेरा घर चलाने के लिए कुछ पैसे दे दो। गौरी का दामाद तो भिखारी था, उसने तो धोखे से मुन्नी से शादी की थी। अगले दिन फिर जब मुन्नी का पति काम के लिए निकलता है तो आज मुन्नी भी उसका पीछा करती है। मैं भी तो देखूं मेरा पति कहाँ काम करता है। मुन्नी वहां पहुंच जाती है जहां उसका पति जमीन पर बैठा भीख मांग रहा था। मुन्नी रोने लगती है और रोते रोते अपनी माँ वाले जंगल भागती है। मुन्नी, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? माँ, आपने किससे मेरी शादी करवा दी? वो भिखारी है, वो तो रोज जाकर भीख मांगता है। ये क्या बोल रही हो, हमारा दामाद भिखारी है? हाँ माँ, उसने झूठ बोला था, वो कोई काम नहीं करता, उसने मुझे एक टूटे फूटे घर में रखा है। कालू कौवा भी अपनी बेटी की सारी बातें सुन लेता है। गौरी, तुम्हारे कर्मों का अंजाम तुम्हारी बेटी को भुगतना पड़ रहा है। तुम गरीबों से नफरत करती थी, तो आज देखो तुम्हें तुम्हारा दामाद भी भिखारी मिला है। हाँ कालू जी, हर समय तो मैं गरीबों को जलील करती थी। जो दूसरों के साथ किया वही मुझ पर पलट कर आ गया। गौरी कभी अपने किए पर शर्मिंदा थी। उसने कभी गरीब पक्षियों की इज्जत नहीं की, तो आज उसे भी उसके कर्मों का अंजाम मिल चुका था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। कौवों के घर में जो चोरी का दाना था वो तो अब खत्म हो चुका था। दोनों कौवे अपने घर में भूखे बैठे थे। कालू पति जी, जाओ आज कुछ खाने के लिए लेकर आओ। अच्छा पत्नी जी, अभी किसी के खेत से दाना चुरा कर लाता हूँ। नहीं, आज मेरा सूखा दाना खाने का मन नहीं है। मेरा तो आज मीठी खीर खाने का मन कर रहा है। जाओ ना, कहीं से मीठी खीर लेकर आओ। अब मैं मीठी खीर कहाँ से लाऊं? जाओ कालू जी, रानो चिड़िया के पास जाओ, शायद उसके पास से मीठी खीर मिल जाए। वो तो खीर बनाती ही रहती है। अच्छा, जाता हूँ। कालू कौवा अपने घर से निकलता है और रानो चिड़िया के पास जाता है। कालू कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। रानो चिड़िया दरवाजा खोलती है। चिड़िया चिड़िया, क्या मीठी खीर खाने को मिलेगी? वो तो नहीं है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि मीठी खीर बनाऊं, लेकिन मेरी बकरी बीमार है, वो दूध नहीं दे रही। इसकी चिंता तुम मत करो, दूध मैं तुम्हें ला दूंगा। और क्या क्या चीजें चाहिए होंगी? और चावल लेकर आने हैं। अच्छा ठीक है, तुम मुझे दूध की बाल्टी दे दो। रानो चिड़िया अपनी रसोई में जाती है और कालू कौवे को दूध की बाल्टी लाकर दे देती है। कालू कौवा बाल्टी लेकर वहां से चला जाता है। कालू कौवा सीधा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। कालू कौवा किसान के घर जाता है। किसान की पत्नी गाय का दूध निकाल रही थी। गाय के दूध से तो खीर बहुत मजे की बनती है, किसान की पत्नी का ध्यान भटकाना होगा। कालू कौवा चुपके से खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुस जाता है और रसोई में जाकर एक प्लेट नीचे गिराता है और बोलता है, मियाओ मियाओ।
किसान की पत्नी को रसोई से आवाजें आती हैं। वो जल्दी से उठती है। ये बिल्ली अंदर कैसे घुस गई? ये तो सारे बर्तन गंदे कर देगी। किसान की पत्नी लाठी उठाती है और अपने घर की तरफ भागती है। कालू कौवा जल्दी से खिड़की के रास्ते बाहर आता है और जिस बाल्टी में किसान की पत्नी ने गाय का दूध डाला था, दूध अपनी बाल्टी में डालता है। यहाँ तो कोई बिल्ली नहीं है, फिर मुझे आवाज़ किसकी सुनाई थी? किसान की पत्नी खिड़की से कौवे को दूध चुराते हुए देख लेती है और जल्दी से बाहर आती है। लेकिन तब तक कौवा दूध चुराकर भाग चुका था। कमबख्त कौवा मेरा सारा दूध ले गया। आने दो इसको, मैं अब छोड़ूंगी नहीं इसे। कालू कौवा वो दूध ले जाकर रानो चिड़िया को दे देता है। वाह कौवे भैया, ये तो गाय का दूध लग रहा है। अब तो खीर ज्यादा मजे की बनेगी। अब जल्दी से जाएं और मुझे चावल ला दें। कालू कौवा फिर से चिड़िया के घर से बाहर निकलता है और दोबारा इंसानों की बस्ती की तरफ जाता है। इस बार कालू कौवा किसान के खेत की तरफ जाता है। किसान अपनी चावल की फसल काट रहा था। किसान के खेत के पास नदी थी। कालू कौवा नदी के पास जाकर 2-3 कंकरियां नदी में फेंकता है। किसान भी आवाज सुनकर नदी की तरफ जाता है। पीछे से कालू कौवा जल्दी से जाकर चावल तोड़ता है और वहां से भाग जाता है। ये लो चिड़िया, मैं सारा सामान ले आया, अब जल्दी से खीर बना दो। कालू भैया, शक्कर भी थोड़ी है, आप ऐसा करें थोड़ी सी शक्कर भी ले आए। अच्छा अच्छा, शक्कर भी ले आता हूँ। कालू कौवा उड़ता है और कबूतर चाचा की दुकान पर जाता है। कबूतर पक्षियों को चीजें दे रहा था। कालू कौवा भी पक्षियों के दरमियान जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही कबूतर दूसरे पक्षी की तरफ अपना मुंह करता है, कालू कौवा अपना पंख शक्कर से भर लेता है और वहां से उड़ता है। चोर चोर, कालू कौवा चोर, कबूतर कौवा चोर तुम्हारी शक्कर चुरा कर ले गया। ये दुष्ट कौवा खुद तो कोई मेहनत करता नहीं है, हमारा भी काम खराब करता है। आइंदा अगर ये मुझे दिखा तो मैं इसकी अच्छी पिटाई करूँगा। रानो चिड़िया खीर बनाना शुरू करती है। थोड़ी देर में खीर बन जाती है। रानो चिड़िया ठंडे पानी में खीर डालकर रख देती है। चिड़िया, मुझे भी जरा चखाओ कि कैसी बनी है खीर। आखिर इतनी मेहनत से मैंने सारी चीजें पूरी की हैं। रानो चिड़िया एक कटोरे में खीर डालती है और कालू कौवे को देती है। कालू कौवा खीर का एक चम्मच खाता है और बाकी कटोरा नीचे रख देता है। रानो चिड़िया, ये क्या बनाया है? इतनी बद जायका खीर, तुमने तो मेरी सारी की सारी चीजें ही खराब कर दी। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ, फिर आज क्यों? अच्छा कालू भैया, मुझे एक बात सच सच बताएं, आप चावल, दूध और शक्कर कहाँ से लाए हैं? तुम्हें क्या, मैं जहाँ मर्जी से लाया हूँ, तुमने तो सारी खीर खराब कर दी। खराब मैंने नहीं बल्कि आपने की है। ज़रूर आप सारे का सारा सामान चोरी का लाए हैं। हाँ, है तो चोरी का ही। कहाँ कहाँ से चीज़ें चुराई हैं? दूध किसान की पत्नी का, चावल किसान के खेत से और शक्कर कबूतर चाचा की दुकान से। कौवे भैया, चोरी की चीज़ें खाना छोड़ दें। चोरी का भोजन खाने में मज़ा नहीं। अगर आप मेहनत करेंगे तो भोजन का स्वाद ही अलग होगा। आइए अब हम दोनों यही सारी चीज़ें दोबारा लाते हैं, लेकिन इस बार चोरी से नहीं बल्कि सबकी इजाज़त से लाएंगे। रानो चिड़िया दूध की बाल्टी उठाती है और किसान की पत्नी के पास जाती है। माँ जी, क्या थोड़ा सा दूध मिलेगा? हम खीर बनाने का सोच रहे हैं। चिड़िया रानी, ये जो कौवा है ये पहले मेरा दूध चुरा कर ले गया, इसने मुझे बहुत तंग किया। इसकी तरफ से मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। आज मैं कौवे को यही सिखाऊंगी, मेहनत की कमाई ही बेहतरीन कमाई है, ना कि चोरी की। फिर किसान की पत्नी चिड़िया को दूध दे देती है। फिर दोनों कौवा और चिड़िया किसान के खेत में जाते हैं और उसकी इजाज़त लेकर थोड़े चावल तोड़ लेते हैं। चावल तोड़ने के बाद चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है और शक्कर खरीदती है। देखा कौवे भैया, अगर आप चोरी करते हो तो यही डर रहता है कि कहीं पकड़े ना जाओ, लेकिन मेहनत करके खाने में कोई डर नहीं, बल्कि भोजन का मज़ा भी दुबाला हो जाता है। फिर रानो चिड़िया दोबारा खीर बनाती है, लेकिन इस बार खीर चोरी की चीज़ों से नहीं बल्कि मेहनत की चीज़ों से बनती है। खीर पककर
तैयार हो जाती है और खीर की महक दूर दूर तक फैल जाती है। रानो चिड़िया डिब्बे में खीर डालकर कालू कौवे को देती है। कालू कौवा खीर चखता है। तुमने ठीक कहा रानू चिड़िया। मुझे कभी कोई चोरी का भोजन खाने में इतना मजा नहीं आया जितना ये खीर खाने का आया है। मैं भी अब चोरी छोड़ दूंगा और मेहनत करूंगा। ऐसे रानो चिड़िया कालू कौवे को अच्छी सीख देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। पुराने जमाने की बात है। दूर किसी जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। चिड़िया दूसरे पक्षियों के कपड़े सिलाई करने का काम करती थी। ऐसे उसके घर का गुजारा अच्छे से हो जाता था। मगर अब कुछ दिनों से चिड़िया बहुत परेशान थी, क्योंकि अब उसकी नजर बहुत कमजोर हो गई थी। अब उसे सुई में धागा डालने में बहुत दिक्कत होती थी। मम्मा, ऐसे आपको काम करने में बहुत मुश्किल होती है। हमारे पास जो पैसे जमा है, आप उन पैसों से नजर की ऐनक क्यों नहीं लगवा लेती? मैं भी यही सोच रही थी। गुड़िया बेटी, आप जाओ और गोरी कौवी से पूछ कर आओ कि नजर की ऐनक कहाँ से लगेगी। मैं अभी पूछ कर आती हूँ मम्मा। गुड़िया बेटी, ये मटका भी लेती जाओ। वापस आते समय नदी से पानी भी लेते आना। फिर गुड़िया मटका उठाती है और पहले गोरी कौवे की तरफ चली जाती है। गोरी आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है। मम्मा की नजर बहुत कमजोर हो गई है। मम्मा ने नजर की ऐनक लगवानी है। दूसरे जंगल में लाल तोते के पास से नजर की ऐनक मिलेगी। गुड़िया, क्या इतने पैसे भी हैं आपकी मम्मा के पास? जी कालू अंकल, मेरी मम्मा ने थोड़े थोड़े करके कुछ पैसे जमा किए हुए हैं। अच्छा, क्या तुम्हारी मम्मा को अब कुछ भी दिखाई नहीं देता? नहीं कालू अंकल, बस थोड़ी थोड़ी परछाई दिखती है। फिर तो तुम्हारी मम्मा से पक्षियों के चेहरे भी पहचान नहीं होते होंगे। नहीं आंटी, मम्मा केवल आवाज सुनकर ही दूसरे पक्षियों की पहचान करती हैं। अच्छा आंटी, अब मैं जाती हूँ। मुझे नदी से पानी भी लेने जाना है। ऐसा कहते हुए गुड़िया नदी से पानी लेने चली जाती है। कौवा तो खुशी के मारे उछल रहा था। कालू, इतना क्यों उछल रहे हो? क्या शैतानी आई है अब तुम्हारे दिमाग में? गोरी, चिड़िया ने जो पैसे ऐनक लगवाने के लिए जमा किए हैं, मैं वो चुराने जा रहा हूँ। कालू, अगर चिड़िया ने देख लिया तो? अभी अभी तो गुड़िया बता कर गई है कि चिड़िया को कुछ नजर नहीं आता। वो केवल आवाज से ही पहचान करती है और मैं तोते की आवाज अच्छे से निकाल सकता हूँ। फिर कौवा जल्दी से अपने घर से निकलता है। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है? मिठू, मैं हूँ मिठू तोता। चिड़िया बहन, दरवाजा खोलो। मिठू, अंदर आ जाओ, दरवाजा खुला ही है। फिर कालू कौवा जल्दी से चिड़िया के घर के अंदर चला जाता है। मिठू, क्या काम है? सब ठीक तो है? जब चिड़िया कौवे को मिठू समझकर बात कर रही थी, तो उसका मुंह दूसरी तरफ था। इससे कौवे को विश्वास हो जाता है कि चिड़िया को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चिड़िया, चिड़िया, जंगल में बारिश शुरू होने वाली है। अपने लिए भोजन जमा कर लो। कौवा बात करते करते चिड़िया के संदूक से पैसों वाली थैली निकाल लेता है। मिठू भैया, आप चिंता न करें, मेरे पास बारिशों के लिए भोजन जमा है।
अब मैं जाता हूँ, मुझे दूसरे पक्षियों को भी जाकर बताना है। कौवा चिड़िया की पैसों वाली थैली चुराकर वहाँ से भाग जाता है। कालू, इतने पैसे तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। गोरी, अब ये पैसे जल्दी से वापस थैली में डालकर छुपा दो। हम रात के अंधेरे में दूसरे जंगल चले जाएंगे और फिर वहाँ जाकर पार्टी करेंगे और कुछ दिन उसी जंगल में गुजारेंगे। गोरी वो पैसे थैली में डालकर छुपा देती है। गुड़िया भी घर वापस आ जाती है। मम्मा, गोरी आंटी ने बताया है कि दूसरे जंगल में लाल तोते के पास से नजर की ऐनक मिलेगी। आप चलें, मैं आपको पकड़कर दूसरे जंगल में ले जाती हूँ। गुड़िया बेटी, संदूक से पैसों वाली थैली निकाल लो। फिर गुड़िया संदूक खोलती है, मगर वहाँ तो कुछ भी नहीं था, ना थैली और ना ही पैसे। मम्मा, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। ये सुनकर गुड़िया की मम्मा घबरा जाती है। बेटी, ध्यान से देखो, मैंने पैसों वाली थैली संदूक में ही रखी थी। मम्मा, यहाँ कुछ भी नहीं है, मैंने अच्छे से देख लिया है। मम्मा, जब मैं बाहर गई थी तो कोई घर में तो नहीं आया था। गुड़िया बेटी, मिट्ठू तोता आया था मुझे बारिश का बताने, तो फिर मिट्ठू तोता ही पैसे चुरा कर ले गया है, मगर बेटी वो चोर नहीं है। मम्मा, तो फिर पैसे कहाँ गए? ये पैसे जरूर मिट्ठू अंकल ने ही चुराए हैं। गुड़िया बेटी, जल्दी से जाओ और मिट्ठू अंकल से जाकर पूछो। गुड़िया समय जाया किए बिना मिट्ठू अंकल के पास जाती है। मिट्ठू अंकल, वो पैसे आप मुझे वापस कर दें जो अभी अभी आप हमारे घर से चुरा कर लाए हैं। गुड़िया बेटी, ये क्या बात कर रही हो आप? मैं तो आपके घर में ही नहीं गया, तो फिर पैसे कैसे चुराऊंगा? मेरी मम्मा को आँखों से जरूर कम नजर आता है, मगर मम्मा के कान ठीक हैं, वो आवाज पहचान सकती हैं। आप मम्मा को बारिश का बताने अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमारे घर गए थे। ये झूठ है, मैं सुबह से अपने घर से बाहर ही नहीं निकला। गुड़िया रोने लग जाती है। तो फिर मेरी मम्मा के पैसे कौन चुरा कर ले गया? उन पैसों से मेरी मम्मा ने नजर की ऐनक लगवाना थी। गुड़िया बेटी, चुप हो जाओ और आप घर जाओ, मैं चोर को पकड़ लूंगा और सच्चाई आपके सामने जरूर लाऊंगा। गुड़िया रोती हुई घर वापस चली जाती है। मम्मा, मिट्ठू अंकल कहते हैं कि वो हमारे घर आए ही नहीं थे, वो कोई और होगा जो भेष बदलकर पैसे चुरा ले गया, मगर वो आवाज मिट्ठू की ही थी, मैंने खुद सुना। यार कबूतर, अगर चोर को ना पकड़ा तो चिड़िया मुझे ही चोर समझेगी, क्योंकि वो चोर मेरी आवाज में बात कर रहा था। ऐसा पक्षी कौन हो सकता है जो तुम्हारी आवाज बोल सकता है? मुझे तो काले कौवों पर शक है। चलो मिट्ठू, हमें कौवों का पीछा करना चाहिए। मिट्ठू और कबूतर वहाँ से जाते हैं और कौवों के घर के पास जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। वो रात के अंधेरे में पैसे लेकर जरूर निकलेंगे और हम उन्हें पकड़ लेंगे। कालू जी, उठो, देखो रात गहरी हो गई है। कालू कौवा भी उठ जाता है। कालू, चलो अब सब सो गए हैं, हम पैसे लेकर दूसरे जंगल चले जाते हैं। चलो चलो गोरी, हम वहाँ जाकर मिठाइयाँ खाएंगे और चोरी के पैसों से मजे करेंगे, मजे।
फिर गौरी थैली उठाती है और वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। वो रहे कौवे, वो कहीं जा रहे हैं। उनके पास थैली भी है, उसमें जरूर चिड़िया के पैसे ही होंगे। चलो उन्हें पकड़ते हैं। मिट्ठू और कबूतर पीछे से जाकर कौवों को रोक लेते हैं। क्या हुआ मिट्ठू, तुमने हमारा रास्ता क्यों रोक लिया है? इस थैली में क्या है? भोजन, इसमें भोजन है। हम मेरी माँ के पास जा रहे हैं और इस थैली में भोजन है। ये थैली चिड़िया की है और इसमें वो पैसे हैं जो तुम चिड़िया के चुरा कर लाए हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं अभी दूसरे सब पक्षियों को बुलाता हूँ। अगर तुम चोर हुए तो फिर सब मार मार कर तुम्हें सबक सिखाएंगे। ना ना मिट्ठू, किसी को ना बुलाना, इसमें पैसे ही हैं। आप ये थैली वापस ले ले और हमें ना मारना, हमें माफ कर दो मिट्ठू। फिर कौवे वो पैसों वाली थैली कबूतर को दे देते हैं। कबूतर और मिट्ठू वो पैसे लेकर चिड़िया की तरफ जाते हैं और उसके पैसे उसे वापस कर देते हैं। ऐसे चोर कौवे पकड़े जाते हैं और वो बहुत शर्मिंदा होते हैं।